नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत के मामले को लेकर नरेश मीणा ने एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। नरेश मीणा ने शहीद स्मारक पर आमरण अनशन और मौन व्रत शुरू किया है। साथ ही मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए इस समय वह हर राजनेता के साथ ही आम जनता से अपील कर रहे हैं। नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मृतकों के परिजनों के साथ छलावा किया है, उनको मुआवजे के नाम पर बकरे और बकरियां दी हैं, जबकि उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए झालावाड़ में धरना दिया तो उनको जेल में डाल दिया गया। साथ ही नरेश मीणा ने मदद के लिए सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल से भी धरना स्थल पहुंचकर साथ देने की अपील की है। इसके साथ ही नरेश मीणा ने धरना स्थल पर एक डोनेशन बॉक्स भी बनाया है, जिसमें मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता जुटाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए रात 12 बजे बुलेट से सड़कों पर निकले। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने करीब 2.5 घंटे तक विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए बारिश के बाद सड़कों की बिगड़ी हालत और जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि पिछली सरकार ने सड़क के नाम पर डामर का लेप लगाकर जनता की आंखों में धूल झोंका है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कालवाड़ रोड, गोविंदपुरा, हाथोज लिंक रोड, खातीपुरा रोड, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, लालरपुरा और धाबास में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर बीएपी सांसद राजकुमार रौत को भीलों का विरोधी बताया है। मन्नालाल रावत ने कहा है कि सांसद ने जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया तब राजकुमार रौत ओवैसी और आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले एमपी राशिद के साथ खड़े थे। उस समय जनजातियों के हक के विरोध में खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से कोटा आरक्षण वाली व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। सरकार ये व्यवस्था लागू कर रही थी, लेकिन वह भीलों के आरक्षण का भी विरोध कर रहे थे। रावत ने शनिवार को डूंगरपुर दौरे के दौरान सांसद रौत पर ये आरोप लगाए। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के बाद अब रात में ठंडक बढ़ने लगी है। उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली सहित कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। वहीं सबसे ठंडी रात भी सिरोही में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह का रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 17 सितंबर से राज्य में एक कमजोर सिस्टम के आने से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बीते 24 घंटों में राजस्थान में आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। नसीराबाद छावनी परिषद की बोर्ड बैठक ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में कंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में कंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने एक चौंकाने वाला मुद्दा पटल पर रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि छावनी परिषद द्वारा नियुक्त सैनिटरी इंस्पेक्टर रवि प्रकाश की कई प्रकार की शिकायतें मिलने के कारण जांच की गई। जांच में नगरवासियों को कार्रवाई करने के नाम पर डरा धमकाकर भ्रष्टाचार करने की जानकारी मिली। कुछ व्यक्ति के पैसे भी वापस कराए गए। ये जानकारी मिलते ही ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने उसे संविदा कर्मचारी रवि कुमार को बोर्ड बैठक में बुलाने के आदेश दिए। कंटोनमेंट में संविदा पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर रवि कुमार पर काफी नाराजगी जाहिर की और कंटोनमेंट से हटाने का सुझाव दिया, लेकिन उसे 3 महीने का नोटिस देते हुए 3 माह के नोटिस पीरियड पर रखा गया है। 69वीं जिला स्तरीय 17 वर्षीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी की टीम ने बाजी मारी है। टोरडी सागर में खेले गए फाइनल में दूनी टीम ने सुबोध विद्या मंदिर दूनी को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। फाइनल में विकास प्रजापत और अजय प्रजापत ने शानदार गोल दागे। विद्यालय लौटने पर प्रधानाचार्य कैलाश वर्मा और स्टाफ ने विजेता खिलाड़ियों व कोच शिवजी लाल जाट का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कोच व खिलाड़ियों का साफा, माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान भी किया गया। पिसांगन स्थित बीसलपुर पंप हाउस से गोविंदगढ़ को जाने वाली बीसलपुर पाइपलाइन को दुरुस्त करने का कार्य प्रगति पर है। बीसलपुर परियोजना पिसांगन पंप हाउस के इंचार्ज भागचंद रघुवंशी के मुताबिक सागरमती नदी से होकर गुजरती पिसांगन गोविंदगढ़ 200 mm राइजिंग पाइपलाइन सागरमती नदी के अधिक फ्लो के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। तेज बहाव से 4 पाइप अलग होकर बह गए, जिसके कारण गोविंदगढ़ और लेसवा गांव की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। पंप हाउस इंचार्ज भागचंद रघुवंशी के निर्देशन में सागरमती नदी से अस्थायी कटाव रोकने का कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य के अंतर्गत नदी में काटे गए रास्ते पर मिट्टी डालकर बहाव को दूसरी ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे ही पानी का दबाव नियंत्रित होगा, कटाव रुक जाएगा, वैसे ही पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
औराई कस्बा स्थित मुख्य ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में चिकित्सा विभाग की मासिक बैठक एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर रामस्वरूप किराड़िया तथा ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर रामस्वरूप किराड़िया ने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीमें गठित कर दी गई हैं और सघन निरीक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट रहना है और एंटी लार्वा एक्टिविटी शुरू करनी है तथा समय पर स्क्रीनिंग एवं उपचार व बचाव के कार्य भी किए जाएंगे। डिडवाना कुचामन जिले के नावा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवानापुरा के रैगर बस्ती में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने नावा उपखंड अधिकारी दिव्या सोनी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों ने बताया कि यह सड़क कई ढाणियों और गांवों को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, लेकिन लंबे समय से जर्जर हालत में है। गड्ढों और टूटे हिस्सों के कारण आए दिन वाहन चालक और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी विकट हो जाती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मार्ग की मरम्मत व आवागमन सुचारू कराया जाए। इस सड़क के सही होने से न सिर्फ यातायात सुगम होगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। नसीराबाद कैंटोनमेंट सभागार में सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्य सुशील गदिया भी मौजूद रहे। बैठक में करोड़ों रुपए की लागत से विकास एवं सौंदर्यकरण कार्यों को मंजूरी दी गई। सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया है कि शहर के गटकाई दशक से पेंडिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को पटल पर रखा गया, जिसमें मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अटल खेल परिसर को आधुनिक तौर पर आगामी 5 महीने में तैयार कराया जाएगा। इस पर लगभग 50 लाख रुपए लागत आएगी और फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं दौड़ के लिए ट्रैक निर्मित कराए जाएंगे। विधायक रामस्वरूप लांबा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान मार्ग पर आकर्षक ढंग से चौपाटी बनाई जाएगी, जहां पर बैठने के लिए बेंच और विक्टोरिया लाइटें लगाई जाएंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में लगभग 16 लाख रुपए की लागत से नया ट्रैक निर्मित कराया जाएगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।